हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन मोर लेक्चर और विच इज़ बेस्ड अपॉन द न्यूमेरिकल ऑफ ऑटो साइकिल। ठीक है, एक अच्छा न्यूमेरिकल ऑटो साइकिल का मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल हम रीड करते हैं और न्यूमेरिकल में देखेंगे क्या क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इन एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंप्रेशन रेशियो इज 7। ठीक है, आर की वैल्यू दी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉल्यूशन आर दिया है आपको 7 कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन बेगिंस एट दिस, ठीक है, कंप्रेशन बेगिंस एट 35 डिग्री सेल्सियस 0.1 मेगा पास्कल मैक्सिमम। मैं साइकिल को एक बार बना भी देता हूँ यहाँ पे, जिससे आसानी से आपको क्लियर हो जाए। ये यहाँ पर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो ये कुछ इस तरह से रहता है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस होती है, इसलिए मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ। प्रेशर वॉल्यूम, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और उसके बाद ये हीट का रिजेक्शन, सॉरी ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, और एक्सपांशन के बाद यहाँ पे हीट का रिजेक्शन। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम में। अब आपको क्या कंडीशन दी, ये पॉइंट 1 लोकेट कर देते हैं इसको। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे पहले आपको दिया है P1 की वैल्यू दी है 0.1। कंप्रेशन जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पे वैल्यू दी है 0.1 मेगा पास्कल। ऐसे ही हम टेम्परेचर की बात करें, T1 कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। तो T3 की वैल्यू दी है, हाउ मच इज़ T3? T3 इज़ 1100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको हर पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट पे तो प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको प्रेशर और टेम्परेचर फाइंड आउट करना है सेकंड पॉइंट पे। तो हम करते हैं इसको। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसेस 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, P1 V1 की पावर गामा विल बी इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका P2 अपॉन P1 को हमने इधर भेज दिया, तो V1 अपॉन V2 की पावर गामा, है ना, दोनों का पावर गामा है, तो मैंने ये ऊपर ले लिया। अब V1 अपॉन V2 की वैल्यू आपको दी हुई है 7। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम R V1 अपॉन V2। कंप्रेशन रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो इसकी वैल्यू आपको कितना दी है, 7 दी हुई है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P2 अपॉन P1 इक्वल्स V1 अपॉन V2 आएगा। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू 7 है, और इसका पावर कितना आ जाएगा, गामा। गामा की वैल्यू कितनी लेते हैं, 1.4। ठीक है, गामा 1.4 लेंगे। तो यहाँ से यदि आप निकालेंगे, इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। तो 7 टू द पावर 1.4, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15.24। ठीक है, तो यहाँ से P2 अपॉन P1 इक्वल्स 15.24। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, P1 की। ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी, 0.1 मेगा पास्कल। तो P2 अपॉन 0.1 मेगा पास्कल दिया हुआ है, तो ये इसका इक्वल्स हो जाएगा 15.24। दिस इम्प्लाइज P2 इक्वल्स कितना आ जाएगा, 15.24 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। ठीक है, तो 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो P2 की वैल्यू है, वो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.524 मेगा पास्कल। ठीक है, तो P2 निकल आया। अब P2 के बाद आपको निकालना है T2। ठीक है, प्रेशर के बाद क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो मैं T2 की वैल्यू को मैं थोड़ा सा इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, इसी पेज पे। अब देखो इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो क्या रिलेशन होता है, ये जब आप डेरिवेशन करेंगे तो ये सब चीज़ें बताते हैं। तो T1
अपॉन T2, या मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ T2 अपॉन T1, ये इक्वल्स होगा आपका V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको पास T1 है, T1 इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस टेम्परेचर को हम 35 है तो इसको चेंज करना पड़ेगा केल्विन में, इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर एक केल्विन में होता है। इक्वल V1 अपॉन V2 का कंप्रेशन रेशियो, इसकी वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 की पावर 1.4 माइनस 1, तो T2 अपॉन ये 273 प्लस 25 298, और ये इक्वल 7, 1.4 माइनस 1 मतलब 0.4, तो 7 की पावर 0.4, तो 7 टू दी पावर 0.4, ये आ गया आपका 2.1779, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 298 का, तो T2 इक्वल्स आ गया आपका 649 केल्विन। ठीक है, तो आपका P2 और T2 आ गया। ठीक है, P2 T2 आ गया। अब आपको निकालना है P3 T3। हाँ, T3 दिया हुआ है, आपको बेसिकली क्या निकालना है, P3 निकालना है। उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे P2 V2 अपॉन T2 विल बी इक्वल्स टू P3, ये जनरल इक्वेशन होती है जो कि हर प्रोसेस के लिए वैलिड होता है, अपॉन T3। अब V2 और V3 इक्वल होंगे क्योंकि हीट का एडिशन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, या मैं बोलूँ 2 से 3 जो प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से P2 अपॉन T2 है ना, अब P2 और T2 की मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, P2 और T2 की, तो P2 की वैल्यू अभी हमने निकाला था 1.524 मेगापास्कल, तो 1.524 मेगापास्कल P2। ऐसे ही हमने T2 की वैल्यू निकाला, तो T2 की वैल्यू कितना है 649 केल्विन, 649। ठीक है, इसके बाद P3 आपको निकालना है, P3 नहीं है हमारे पास। अब इक्वल्स, अब T3 की वैल्यू कितना दिया है, T3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 1100 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस 273। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, P3 इक्वल्स हो जाएगा 1.524 मल्टीप्लाइड, इसको जोड़ लेते हैं, ये पूरा जो जुड़ के इधर पहुंच जाएगा, तो 1100 प्लस 273 ये आ गया, तो 1373 आ गया, 1373 है ना, और अपॉन 649 इसके इधर पहुँचा दिए। ठीक है, तो इसमें अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये है आपका 1373, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.524 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 649 से, तो ये आ गया 3.224, तो P3 की वैल्यू आ गई 3.224 मेगा पास्कल, है ना। तो थर्ड पॉइंट पे आपका प्रेशर टेम्परेचर आ गया। अब आपको निकालना है फोर्थ पे, तो फोर्थ वाला फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, P3 V3 की पावर गामा इक्वल्स P4 V4 की पावर गामा, है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ से आ जाएगा P3 अपॉन P4 इक्वल्स क्या आ जाएगा, V4 अपॉन V3 की पावर गामा। और ये बेसिकली कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि V4 किसके बराबर है, V4 बराबर है V1 के, और V3 किसके बराबर है, V2 के, है ना। ये आपको समझ में आता होगा। तो P3 की वैल्यू है मेरे पास 3.224 मेगापास्कल, P4 की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे P4 लिख देते हैं, और यहाँ पे ये बेसिकली कंप्रेशन रेशियो, मतलब कंप्रेशन रेशियो 7 दिया है, तो 7 की पावर 1.4, कंप्रेशन रेशियो 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7 की पावर 1.4, ये आ गया, है ना। इसको डिवाइड कर दिया इससे 3.224, तो ये आ गया 4.728, है ना। P4 की वैल्यू आ गई 4, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर है इसमें। बेसिकली क्या है, ये जैसे 7 टू दी पावर 1.4 है, मैं इसको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 3.224, है ना, और ये यहाँ नीचे चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा की पावर 1.4, तो ये आ गया 15 पॉइंट कुछ, तो ये 3.2 अपॉन 15.245। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3.224 डिवाइडेड बाई आंसर, मतलब प्रीवियस,
तो ये P4 की वैल्यू आ गई आपकी 0.21147 मेगा पास्कल। ठीक है, अब आपको बचा T4 और निकालना है। ठीक है, तो T4 के लिए सेम चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो T4 निकालना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, T3/T4 इक्वल्स क्या रिलेशन होता है आपका V4/V3 की पावर गामा -1। ठीक है, तो T3 की वैल्यू है हमारे पास, T3 की वैल्यू कितना है, ये 1100 + 273 मतलब 1373। ठीक है, तो T3 हो गया 1373/T4। T4 की वैल्यू निकालना है आपको, और ये V4/V3 क्या है, वही 7 है, कि पावर 1.4 - 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो T4 विल इक्वल्स टू 1373 अपॉन ये 7 की पावर 0.4। ठीक है, तो 7 टू द पावर 0.4 ये वैल्यू आ गई, और 1373 को डिवाइड कर दिया इससे, तो आ गया 630, है ना। T4 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 630.4 केल्विन। ठीक है, तो आपकी सारी वैल्यू निकल आएँ, P1 T1, P2 T2, P3 T3, P4 T4। ठीक है, अब क्या पूछा है वो देखते हैं। अब इसमें पूछा है हीट सप्लाइड पर केजी है, तो ऑब्वियसली हीट प्रोसेस 2 से 3 में सप्लाई हो रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा mCV डेल्टा T, लेकिन मास को हम यूनिट मान के चलेंगे क्योंकि मास की वैल्यू मेंशन, तो CV T3 - T2। CV की वैल्यू फिक्स रहती है, तो CV की वैल्यू फिक्स रहती है, ये होती है 0.718 किलोजूल पर केजी। ठीक है, तो ये हो गया 0.718 किलोजूल पर केजी। T3 की वैल्यू 1100 है ना, या फिर उसमें हमने किया तो 1373 केल्विन है, और T2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो T2 कितना कैलकुलेट किया था वो मैं आपको बताता हूँ। P3 है ये T2 649 - 649 केल्विन। आपको ध्यान रखना है, या तो दोनों टेम्परेचर केल्विन में लेना है या दोनों टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली निकाल लेंगे 0.718 मल्टीप्लाइड बाई 1373 माइनस ऑफ 649, तो ये आ गया 519.8, तो Q इक्वल्स आ गया 519.8 किलो जूल पर केजी, है ना। तो ये आपका हीट भी निकल आया। अब देखते हैं अगली क्वांटिटी क्या फाइंड आउट करनी है। तो अगला इसमें फाइंड आउट करना है इफ़िशियंसी, तो बहुत आसान है, इफ़िशियंसी सीधा निकल आएगा, ईटा इक्वल्स 1 - 1/r की पावर गामा -1। ठीक है, तो ये 1 - 1/r कितना 7 है, की पावर 1.4 माइनस ऑफ 1। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये ध्यान रखना, इसको देखना कैसे मैं सॉल्व करूँगा। तो 7 1.4 - 1 मतलब 0.4, तो 7 टू द पावर 0.4 ये आ गया। अब ये 1 से डिवाइड है, 1 डिवाइडेड बाई आंसर ये आ गया, और 1 माइनस अब ये आंसर, तो ये आ गया ईटा इक्वल्स 0.54, मतलब इफ़िशियंसी आ गई आपकी 54%। ठीक है, तो आपने इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट इसमें निकालना वर्क डन पर केजी ऑफ एयर, तो 3 से 4 में वर्क डन है, तो वर्क डन का क्या फार्मूला हो जाएगा वो फार्मूला हम लगा देते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस केस में वर्क डन का जो फार्मूला वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, W नेट। अच्छा, वर्क डन पर केजी ऑफ एयर, ठीक है। तो वर्क कौन से में हम डन कर रहे हैं, 1 से 2 में वर्क डन होगा ऑब्वियसली कंप्रेशन में, तो इसका फार्मूला आ जाएगा, एक तो इसका फार्मूला ये होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, या फिर इसको फार्मूला ये भी लिख सकते हैं PV इक्वल्स MRT होता है। तो यहाँ से M कांस्टेंट है 1 है, तो R T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1, W इक्वल्स R की वैल्यू 0.287 किलोजूल पर केजी होती है, बेस्ट कांस्टेंट है। T1, तो T1 की वैल्यू मैं इसमें दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस है, मैं 35 लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 298 माइनस। अब T2 की वैल्यू मैंने अभी निकाला था, तो T2 कितना निकाला है 649, तो 649 अपॉन गामा -1 मतलब 1.4 - 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, 298 माइनस ऑफ 649 ये आ गया
मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 0.287 ये आ गया, इसको डिवाइड कर देते हैं 0.4 से, तो ये वर्क डन आपका आ गया 251.8 किलो जूल पर केजी। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने का जो फार्मूला होता है MEP, वो होता है आपका W नेट अपॉन V1 माइनस V2, ठीक है। अब W नेट आपको निकालना है तो W नेट आपका एफिशिएंसी निकल आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल्स क्या होता है, W नेट अपॉन हीट एडेड मतलब Q1, ठीक है। तो Q की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, तो आपका W नेट निकला है और एफिशिएंसी की वैल्यू ये आपने निकाल ली है, तो यहाँ से W नेट निकल आएगा। अब V1 V2, हाँ V1 V2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बेसिकली इसमें क्या दिया है, V1 अपॉन V2 की वैल्यू दी है आपको 7, तो आपको V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा फार्मूले से। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से इसको सॉल्व करिए।